दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आप सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। वे दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे और आधे घंटे बाद आप पार्टी के नेताओं के साथ 800 मीटर दूर भाजपा हेडक्वार्टर की ओर कूच कर गए। पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भाजपा ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू की गई थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 18 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद वीडियो जारी कर भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन की घोषणा की थी। केजरीवाल ने आज कहा, भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। पहला, चुनाव के बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएं। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। तीसरा, पार्टी दफ्तर खाली कराया जाए। उधर आपके प्रदर्शन के बीच स्वाति मालीवाल ने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कभी निर्भया के लिए इंसाफ मांगने वाले अब आरोपी विभव कुमार का साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस रविवार दोपहर सीएम हाउस पहुंची। वहां से दिल्ली पुलिस ने मारपीट की समय के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर कलेक्ट किए। मारपीट के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विभव कुमार को सीएम हाउस से शनिवार शाम 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। देर रात उन्हें 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस की ओर से एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव ने विभव की कस्टडी पर दलील दी। विभव की गिरफ्तारी के बाद मालीवाल ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, विभव ने उन्हें थप्पड़ मारे और लात भी मारी। मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव ने 13 मई को सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज के फूलपुर में रविवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में हंगामा हो गया। राहुल अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही समर्थक बेकाबू हो गए। उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने लाठी चलाई तो वहां भगदड़ मचने जैसे हालात हो गए। कई समर्थक चोटिल भी हो गए। मंच पर बैठे अखिलेश ने समर्थकों को शांत रहने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। करीब 15 मिनट तक भीड़ बेकाबू रही। अखिलेश के साथ राहुल ने भी हाथ उठाकर लोगों को शांत रहने की अपील की। जब दोनों नेताओं की समर्थकों ने नहीं सुनी तो यह देखकर अखिलेश नाराज हो गए। अखिलेश उठे और मंच से जाने लगे। मंच पर नेताओं ने अखिलेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह इतना नाराज हो गए कि मंच के पीछे बने हेलीपैड की तरफ चल पड़े। अखिलेश के साथ राहुल गांधी भी मंच से उतर आए। दोनों नेता रैली को संबोधित किए बिना मंच छोड़कर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। अखिलेश के साथ राहुल गांधी भी मंच से उतर आए। दोनों नेताओं ने रैली को संबोधित किए बिना ही मंच छोड़कर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने बिष्णुपुर और पुरुलिया में जनसभाएं की। पुरुलिया में पीएम ने पहले रोड शो किया। बिष्णुपुर में पीएम ने कहा कि टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, ये तीनों पार्टियां अलग अलग दिखती हैं लेकिन उनके पाप एक जैसे ही हैं, इसलिए इन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन्होंने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट गरीब, मजदूर, SC/ST महिलाओं को हमेशा नारे दिए। जहां भी इन्होंने सरकार चलाई उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल इसका ताज़ा उदाहरण है। कभी दूसरे राज्यों के लोग रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल आते थे, आज बांकुरा से पूरे पश्चिम बंगाल से काम के लिए पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का मॉडल विकास पर आधारित नहीं है। वे कुशासन, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का मॉडल पर काम करते हैं। मैं अब कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर नहीं रहने दूंगा। मोदी आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद जब हम नई सरकार बनाएंगे तो भ्रष्ट लोगों को पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए हैं। ये नोट बेड, गद्दों और अलमारियों में छिपा कर रखे थे। इनकी तस्वीर भी सामने आई है। इनमें दिखाई दे रहा है बेड पर नोटों की गड्डियां रखी हैं। जमीन पर रखे बैग भी नोटों से भरे हैं। इनकम टैक्स टीम हरी मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ के घर और ऑफिस पहुंची। सर्च किया तो उनके घर में बेड और गद्दों में नोट के बंडल मिले। भारी भरकम कैश देखकर ऑफिसरों ने नोट गिनने के लिए बैंक से 10 मशीनें मंगवाई। शनिवार शाम से अब तक कार्रवाई चल रही है। माना जा रहा है कैश का आंकड़ा बढ़ सकता है। टैक्स चोरी का इनपुट मिलने के बाद आयकर की टीमों ने शनिवार को आगरा में 3 कारोबारियों के घर और ऑफिस यानी 6 ठिकानों पर छापामारी की। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।